मिडल ईस्ट वॉर का असर भारत पे आता हुआ दिखाई दिया है। भारतीय शेयर बाजार पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया है। हमने देखा है कि मिडल ईस्ट में जो भी वॉर हो रहा है उसकी वजह से क्रूड के भावों में आग लगती हुई नजर आई है। हमने देखा है कि क्रूड के प्राइसेस सबसे ज़्यादा वीकली गेन इस हफ्ते में करते हुए नजर आए। करीबन 37% के अराउंड क्रूड के भावों में एक उछाल देखने को मिला और क्रूड के भाव, ब्रेंट के भाव ऑलमोस्ट $92 के लेवल पे टेस्ट होते हुए नजर आए। तो इसका असर हमने इंडियन मार्केट पे भी आता हुआ देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट में जो वॉर हुआ उसका टेंशन की वजह से हमने देखा भारतीय शेयर बाजार के अंदर एक गिरावट का माहौल रहा। अगर हम पिछले हफ्ते के आंकड़ों की बात करें तो निफ्टी करीबन 2.5% के से ज़्यादा की गिरावट के साथ करीबन 24,450 के लेवल पे बंद होती हुई नजर आई। वहीं हमने देखा सेंसेक्स भी करीबन 78,900 के आसपास ऑलमोस्ट 2.9% के आसपास गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आया। वहीं हमने देखा बैंक निफ्टी के अंदर भी करीबन 4.5% की गिरावट रही और बैंक निफ्टी भी करीबन 57,783 के लेवल पे बंद होती हुई नजर आई। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रुपी भी यहाँ पर डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आया और रुपी ने अपना अभी तक का सबसे लो करीबन 92.30 का लेवल टेस्ट किया और रुपी जो है करीबन ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के साथ 91.90 के लेवल पे बंद होता हुआ नजर आया। तो अगर हम देखें तो जो मिडल ईस्ट का इम्पैक्ट है वो भारतीय बाजारों पे पड़ता हुआ नजर आया। और पिछले हफ्ते अगर हम एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने करीबन 21,830 करोड़ की नेट बिकवाली करी और वहीं अगर हम डीआईएस की बात करें तो डीआईएस की तरफ से ऑलमोस्ट 32,700 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। तो एफआईआईज की बिकवाली की वजह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आया और यहाँ पर रूबी के अंदर भी अगेन गिरावट देखने को मिली। तो अगर हम बात करें अगले हफ्ते की तो अगले हफ्ते भी लग रहा है कि मार्केट में कुछ एक मिक्स ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि जो इंटरनेशनल कारण चल रहे हैं वो सही नहीं है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ दबाव और देखा जा सकता है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट में कुछ एक रेंज बाउंड मूवमेंट सीमित दायरे का कारोबार देखा जा सकता है। क्रूड के प्राइस जो बढ़ रहे हैं वो एक थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, क्योंकि इससे आगे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहेगा। प्लस जो भी मिडल ईस्ट में वॉर हो रही है उसकी वजह से जो भी व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो यहाँ पर हर्ट हो सकता है। अगर हम सैंपल के लिए बात करें तो जैसे हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें इशू आ सकते हैं, हम मसाले एक्सपोर्ट करते हैं उसमें इशू आ सकते हैं, हम ड्राई फ्रूट इंपोर्ट्स करते हैं उसमें इशू आ सकता है, प्लस हम आयुर्वेदिक चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें इशू आ सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेली बेसिस पे करते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में इक्विटी मार्केट में भी आपको मिला जुला कारोबार देखा जा सकता है और कुछ दबाव जो है मार्केट में देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो अमेरिका ने 1 महीने का हमें विंडो दिया है कि हम रशिया से क्रूड ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो मिडल ईस्ट से सप्लाई जो है वो नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। तो रशिया यहाँ पर क्रूड सप्लाई कर सकता है और 1 महीने का रिलैक्सेशन यूएस की तरफ से मिला है। तो ये थोड़ा सा इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इंडिया को अगर अब क्रूड चाहिए तो वो 1 महीने के लिए रशिया से क्रूड ले सकता है। तो दैट इज लुकिंग पॉजिटिव फॉर द इंडियन मार्केट। तो अगर हम बात करें आने वाले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होंगे तो निफ्टी में यहाँ पर 24,200 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर 24,200 ब्रेक होता है तो नीचे का सपोर्ट करीबन 23,800 का रहेगा। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,700 और 24,900 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे 57,000 और 56,200 अच्छे सपोर्ट रहेंगे। हाइयर साइड में 58,500 और 59,000 ये रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। रुपी की अगर बात करें तो यहाँ पे करीबन 91 और 90 अच्छा सपोर्ट रहेगा और हाइयर साइड में 93 से लेकर 94 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। हमें लगता है कि इस रेंज के बीच मार्केट ट्रेड कर सकता है और काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वॉर सिचुएशन है तो लग रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में रुपी के अंदर कुछ दबाव आपको हायर लेवल पे देखने को मिल सकता है और जंप भी आपको तुरंत देखने को मिलेगा। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर हो सकती है। तो हमें लगता है कि मार्केट जो है काफ़ी रेंज बाउंड रहेगा और एक मिला जुला कारोबार आपको भारतीय इकोनॉमी में, भारतीय शेयर बाजार में रुपी के अंदर देखने को मिल सकता है।